अभिवादन स्वीकार करिए अवधेश कुमार का। दोस्तों, IC38 के अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम लोग 3 मुख्य टॉपिक पर बात करेंगे। पहला टॉपिक रहेगा कि जोखिम यानी कि रिस्क क्या होते हैं। सेकंड टॉपिक रहेगा आपदा यानी कि पेरिल क्या होते हैं। तीसरा और अंतिम टॉपिक रहेगा खतरा यानी कि हैजार्ड क्या होते हैं। इन 3 मुख्य टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे। मेरा ये प्रयास रहेगा कि हम आपके ही शब्दों में इन तीनों टॉपिक पर बात करें ताकि आप विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझ सकें। तो आइए चलते हैं विषय वस्तु की ओर। ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला टॉपिक। पहला टॉपिक हम लोगों का रहेगा कि रिस्क यानी कि जोखिम क्या होता है। पहले हम लोग जोखिम को समझेंगे कि बीमा के संदर्भ में जोखिम उस अनिश्चितता को कहा जाता है जो किसी घटना के घटित होने की संभावना और उसके परिणामों के बारे में होती है। सेंटेंस के अनुसार बीमा के संदर्भ में जोखिम उस अनिश्चितता को कहा जाता है। यहां इसको इस प्रकार से समझिए कि माना रमेश एक व्यक्ति है और रमेश की दुर्घटना होती है। दुर्घटना क्या हो गया? अनिश्चित, यानी कि दुर्घटना की कोई निश्चितता नहीं होती है। ठीक है, जो किसी घटना के घटित होने की संभावना, और इस दुर्घटना में घटना यह होती है कि रमेश की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और उसके परिणामों के बारे में होती है। और परिणाम यह होता है कि रमेश के परिवार में जो रमेश इकलौता कमाने वाला था वो अब रहा नहीं। ठीक है, तो उसी को लेकर यहां सेंटेंस कहा गया है कि बीमा के संदर्भ में जोखिम उस अनिश्चितता को कहा जाता है जो किसी घटना के घटित होने की संभावना और उसके परिणाम के बारे में होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना होती है या उसका घर जल जाता है तो यह जोखिम का हिस्सा है। ठीक है, बीमा कंपनियां इस जोखिम को कवर करती है, इसलिए कवर करती है कि उस व्यक्ति को जो फाइनेंशियल लॉस हो उस लॉस से उसको बचाया जा सके। जैसे कि रमेश का दुर्घटना बीमा किया जा सकता है, यानी कि रमेश को बीमा कंपनियां कवरेज दे सकती है ताकि रमेश की अगर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को फाइनेंशियल लॉस से बचाया जा सके। ठीक है, आप इसको ऐसे समझिए। अभी हम लोगों ने जोखिम यानी कि रिस्क को समझा कि आखिर रिस्क क्या होता है। सेकंड टॉपिक हम लोगों का है कि आपदा यानी कि पेरिल क्या होता है। हम लोग समझेंगे कि आपदा क्या होता है। तो आपदा का अर्थ किसी भी अप्रत्याशित और विनाशकारी घटना से है जो जीवन, संपत्ति या पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती है। बीमा के संदर्भ में आपदा को 2 प्रमुख श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कि भूकंप, बाढ़, तूफान और सुनामी आदि। ये घटनाएं प्रकृति द्वारा उत्पन्न होती है और आमतौर पर ये असाधारण होती है। ठीक है, दूसरा है मानव जनित आपदाएं, यानी कि वैसी आपदाएं जिनको जन्म देने वाला मानव यानी कि मनुष्य है। अब इसको ऐसे समझिए जैसे औद्योगिक दुर्घटनाएं, तेल रिसाव, परमाणु दुर्घटनाएं या आतंकवादी हमले। ये घटनाएं इंसान द्वारा की गई गतिविधियों के कारण होती है और इनका असर भी गंभीर हो सकता है। ठीक है, अब तो आप आपदा को भली भांति समझ गए होंगे कि पेरिल क्या होता है। अब हम लोग तीसरे टॉपिक की बात करते हैं कि खतरा यानी हैजार्ड क्या होता है। खतरा उस तत्व या स्थिति को कहते हैं जो किसी जोखिम को बढ़ा सकता है। यह जोखिम की संभावना को बढ़ाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए शारीरिक खतरा। अगर किसी व्यक्ति की लाइफस्टाइल अस्वस्थ है, जैसे कि वो धूम्रपान करता है या अत्यधिक शराब का सेवन करता है, तो यह स्थिति जो है उसके स्वास्थ्य संबंधी जोखिम को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है कि अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान या अत्यधिक शराब का सेवन करता है तो उसको और भी प्रकार की बीमारियां हो सकती है या होने की संभावना बढ़ जाती है। आप इसको ऐसे समझिए। तो स्थिति क्या हुई कि वो धूम्रपान करता है या शराब का सेवन करता है। यह स्थिति उस व्यक्ति को आगे चल करके और भी बीमारियों के चक्कर में फंसा सकती है। ठीक है, आप इसको अपनी भाषा में समझिए। तो हमने सेंटेंस के तौर पर लिख दिया कि खतरा उस तत्व या स्थिति को कहते हैं जो किसी जोखिम को बढ़ा सकता है। यह जोखिम की संभावना को बढ़ाता है। ठीक है,
दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा, ये टॉपिक कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएंगे। आप हमें कहाँ से देख रहे हैं ये लिखना नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं फिर एक अलग वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।